हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। गुड इवनिंग सभी को। चलिए भाई, आज आपके सामने जो टॉपिक है वो आभिकारी है, जिसे अव्यय के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, आज टॉपिक ये आपको पढ़ाया गया था और इसके बारे में आज आपकी प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिएगा, आप सभी को पता होता है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण हम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण पहले तो याद रखिए अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय हम उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग वचनकर्ता के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आभिकारी या अव्यय के नाम से जानते हैं। देखिए, इसके 4 भेद आपको बताए गए थे। एक क्रिया विशेषण होता है, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक और समुदाय बोधक, या कह सकते हैं कि संबंध बोधक। जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में सारे लिखे हुए हैं, यही 4 भेद हैं। ठीक है, अब आपको एक एक करके सारे हमने बता दिए थे कि क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं: स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और आपका एक क्रम वो होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 भेद क्रिया विशेषण के होते हैं। तो उसी तरीके से आपको आंसर देते चलना है जिस तरीके से आपके आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, स्कूल के सामने मैदान है। इस वाक्य में सामने अव्यय है। तो जो सामने लिखा हुआ है इसमें कौन सा अव्यय है, ये आपको बताना था। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे अव्यय की, तो अव्यय की बात करें तो अव्यय शब्द जो होता है ये आपका कौन सा होगा। तो याद रखिए, इसमें ना तो क्रिया विशेषण है, क्या ये क्रिया की विशेषता बता रहा, सामने शब्द नहीं है। संबंध बोधक को आप अभी छोड़ दीजिएगा। विस्मयादि बोधक है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है, ये भी नहीं है। और समुदाय बोधक होता है, समुच्चय बोधक, ये 2 वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ से इसकी भी कोई कंडीशन नहीं बन रही है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर सही है। अगले की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है। सतीश क्यों खेलता है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो देखिएगा, इसमें अव्यय की बात कर रहा है वो आपसे, जिसमें प्रश्नवाचक है, संबोधनवाचक है, निपात है और समुच्चयबोधक है। तो यहाँ निपात की तो कोई बात ही बनती ही नहीं, क्योंकि निपात शब्द ऐसा आता नहीं, वो अनावश्यक शब्द होता है और बलदायक होता है। इसको हम लोग ऐसे जोड़ते ही नहीं है निपात को। अब बात हमारे पास जो बचती है वो आपका कौन सा, तो इसमें संबंध बोधक तो है नहीं, क्योंकि संबंध ये बताने का काम कर नहीं रहा है। इसमें जो हमें मिल रहा है वो समुच्चय बोधक मिल रहा है। समुच्चय बोधक का मतलब अब आप जानते हैं कि 2 वाक्यों को जोड़ रहा होता तो ये भी नहीं होता है। तो याद रखो, इसका आंसर जो बन रहा है वो आपका ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर सही है, जिसमें हम लोग प्रश्नवाचक के नाम से इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 3 की। तो 3 में लिखा है विभाजन या विभाजक अव्यय भेद है। विभाजक अव्यय भेद है, किसका है ये आपको बताना था। अथवा, यदि, परंतु, यथा। तो याद रखिए, इसका जो आंसर है वो विभाजक अव्यय जो है वो परंतु शब्द होता है। ठीक है, इसका सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है। तो देखिएगा, एक तो संकेतवाचक है, एक तो कारणवाचक है और परिमाणवाचक। ना तो यहाँ नापने तोलने वाली बात आ रही है परिमाण में, ना तो संकेत देने की बात आ रही है, और डी नंबर इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो, कारण इसका हमें लग रहा है सही है। क्यों, क्योंकि वो अंधा है इसीलिए तो लाचार है। तो ये कारण है भाई, तो इसका आंसर क्या बनेगा, कारणवाचक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वह दिन भर पढ़ता रहा। दिन भर पढ़ता रहा में कौन सा अव्यय है। लिखा उद्देश्यवाचक, निपात या स्वरूपवाचक या विभाजक। तो याद रखो, ये दिन भर पढ़ता रहा। तो अगर हम दिन भर अगर ना लगाते तो एक तरीके से निपात शब्द जो बन जाता है दिन भर, क्योंकि दिन भर पढ़ता रहा, वो ना कि कुछ समय के लिए या कुछ देर के लिए।
ये परमानेंट पढ़ता रहा या दिन भर पढ़ता रहा तो ये निपात शब्द है जो बलदायक होता है। ठीक है, तो ये बी नंबर इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 की, जिसमें लिखा है लता ही नहीं शीला भी गाएगी। वाक्य में अव्यय है, कह रहे हैं लता ही नहीं शीला भी गाएगी। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय, निपात या समुच्चय बोधक, बताना शुरू करिएगा। इसमें क्या आंसर होगा? आप लोगों के आंसर का इंतज़ार है कि आप लोग कब इसका आंसर देंगे। हम आपके क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक। ठीक है भाई, आंसर देना शुरू करिएगा। इसका आंसर सही जो है वो आपका निपात शब्द सही है, सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। 6 के बाद 7 में देखा लता बहुत अच्छा गाती है। अच्छा गाती है तो कौन सा अव्यय है? क्या समुच्चयबोधक, परिमाणवाचक, समानाधिकरण या संबंध? देखो परिमाण तो यहाँ कह सकते हैं, लेकिन समुच्चयबोधक तो है नहीं, समानाधिकरण है नहीं, संबंध है नहीं, तो इसका परिमाण हो सकता है क्योंकि बहुत गाती है, बहुत गाती है तो इसका मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसमें जो आंसर बन रहा है आपका वो आपका परिमाणवाचक बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 8 में लिखा हुआ है मैंने उसे देखा तक नहीं। तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो याद रखिए वैसे ये शब्द जो होता है देखा तक नहीं, तो तक शब्द जो होता है वो बलदायक होता है और इसमें निपात का ये काम कर रहा होता है। तो डी नंबर 8 का सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 9 की। तो 9 में लिखा है निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? कह रहे हैं कि गुणवाचक क्रिया विशेषण बताने। तुम अचानक कैसे आ गए? तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो। धोबी कपड़ा साफ धोता है। यथासंभव प्रयास करना होगा। तो इसका आंसर जो है वो हमने आपको बताया था कि रीति रिवाज, तेज तेज, धीरे धीरे या और जल्दी जल्दी, ये सारे शब्द जो होते हैं वो गुण बताते हैं उसकी क्रिया की कि कैसी क्रिया घटित हो रही है। तो इसका बी नंबर आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे। तो लिखा हुआ है निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है ये आपको बताना था। तो निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है ये देखना था। तो इसमें जो हमें दिख रहा है उसने अनजाने में हाँ कर दी। उसने अनजाने में हाँ कर दी। फिर लिखा मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। वह फटाफट लिखता है। दिन रात कार्य होता रहता है रहा। उसने अनजाने में हाँ कर दी। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। वह फटाफट लिखता। कैसे लिखता है? फटाफट। तो ये क्या बता रहा? गुणवाचक। तो ये आपका सी नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो लिखा हुआ है निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो याद रखिए इसमें जो आंसर सही है वो देखिएगा, तुम काम अच्छा करती हो। कैसे कैसे लोग मिलते हैं। तुम विवाद में क्यों पड़ते हो। शायद आज जा नहीं पाऊँगा। तो याद रखो इसका आंसर है कि तुम काम अच्छा करते हो। अच्छा करते हो या बुरा करते हो, ये आपकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 11 का ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करेंगे। तो याद रखो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य बताइए। सचमुच सब कुछ तकलीफ दे था। अलबत्ता उसे आ जाना चाहिए। परस्पर मिलकर रहो। वह कितना मीठा बोलता है। तो देखिए आप सीधा सीधा इसका आंसर आपको दिख रहा है
कि इसका जो आंसर बन रहा है वो यही है कि वह कितना मीठा बोलता है। तो कहते हैं वह कितना मीठा बोलता है, मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है, गुण बता रहा बोलने के। तो इसका आंसर जो है वो आपका यही है, डी नंबर सही। तो इसका आंसर डी नंबर है भाई। सभी लोग आंसर देते रहिएगा और संख्या में इजाफा करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़े होंगे तो और भी मज़ा आने वाला होगा, है कि नहीं। और आज का दिन तो निकल गया है और कल तक हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सहयोग करेंगे। और सभी लोग अगर 5-5 जितने लोग भी हैं, अगर 5-5 सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा 1K से, है ना। तो सभी लोगों का आपका इतना दायित्व तो है ज़रूर कि आप हमारा इतना सहयोग तो करेंगे। ये गुरुदक्षिणा के रूप में आप लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है कि आपको 5-5 सब्सक्राइबर करने हैं और इन 5-5 सब्सक्राइबरों के हमें स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। जितने लोग भी व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं या फेसबुक पर, वो स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि हाँ सर हमने 5 सब्सक्राइबर किए, ठीक है। तो इतना काम आप लोगों को गुरुदक्षिणा के रूप में आज से ही शुरू कर देना, जिससे कल तक हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में बात कर रहे हैं, गुणवाचक। कह रहे कदाचित तुम सही कह रहे थे, लता बहुत मधुर गाती है, जो भी हो तुम अवश्य आना, तुम कहाँ रह रहे हो इसलिए मान लेता हूँ। तुम कह रहे हो इसलिए मान लेता हूँ। कह रहे हैं कि देखो बी नंबर में लिखा मधुर गाती है। कैसा गाती है? मधुर गाती है भाई साहब। तो ये मधुर गाती है, कड़वा गाती है, अच्छा नहीं गाती है, ये सब गुणवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं 13 नंबर में। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। लिखा है निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। देखिए जब इस कंडीशन में पहुंचते हैं हम लोग कि निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा नहीं है, तो देखिएगा लिखा मुझे एक कलम और एक कॉफ़ी चाहिए। फिर लिखा वाह वाह यह तुमने अच्छा किया। फिर लिखा है कि वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया। उमा बहुत अधिक सुंदर है। निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य है। देखिएगा इसमें जो बन रहा है वो क्या है, आंसर देखिएगा एक बार। क्रिया विशेषण तो सी नंबर तो हमें दिख ही रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। ये विस्मय बोधक अव्यय है बी नंबर में। ए नंबर में देखो मुझे एक कलम और एक कॉपी चाहिए, ये तो है ही नहीं, इसकी तो कोई कहानी नहीं। तो लिखा उमा बहुत सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है। सुंदर एक विशेषण होता है और अधिक सुंदर है ये प्राविशेषण है। तो इसका आंसर सी नंबर सही है हमारे अकॉर्डिंग। अब आप क्या आंसर देना चाहेंगे 14 का, अब आपको ये कमेंट करके ऑप्शन में बता देना, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट करेंगे, अभी लाइव क्लास में नहीं। और सभी लोग हमारे टारगेट को अचीव कराने में सहयोग करेंगे। निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है ये आपको बताना था, जिसमें लिखा है वह परिश्रम करता है जिससे कि सफल हो। वह परिश्रम करता है जिससे कि वह सफल हो। फिर बी नंबर लिखा है वह कहीं भी जा सकती है। वह कहीं भी जा सकती है। फिर आपका सी नंबर में लिखा है चाहे रहो चाहे जाओ मैं कुछ नहीं कहूँगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण का वाक्य बताना था। तो वह परिश्रम करता है जिससे सफल हो, वह कहीं भी जा सकता है। तो इसका आंसर आप क्या कहना चाहेंगे क्रिया विशेषण में? चलिए भाई आंसर देना शुरू करिए सभी लोग। जो आंसर दे रहे हैं वो आधे तो गलत दे रहे हैं अभी भी, ठीक है। देखिए इसका आंसर है जाना। जाना की विशेषता बता रहा कहीं भी।
तो वो कहीं भी जा सकता है, स्थान बता रहा कि कहीं भी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो याद रखिए, कुशल न पढ़ता है न खेलता है, न खेलता है न पढ़ता है, ये तो अव्यय है भाई, है कि नहीं? कौन सा है? तो समुच्चय बोधक है। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यह भी नहीं। एक धनी है तो दूसरा गरीब है, ये भी नहीं। वह बीमार है, अंततः कॉलेज नहीं आया, तो याद रखिए, तो इसका आंसर जो बन रहा है भाई, इसका आंसर बताइए आप, क्रिया विशेषण में क्या है? क्रिया विशेषण में क्या बनेगा बताइएगा। ना तो देखो बी है, ना सी है, ना तो डी है। तो इसका आंसर होगा क्या, ये आप बताइए। हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए नंबर सही है। 16 का 17 का बताना, निम्न में से क्रिया विशेषण का कौन सा, क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो याद रखो, उसने रोते रोते कहा। वह इधर उधर देख रहा है, वह पहले पहुंचा, तो याद रखो इसका आंसर है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? तुम दूर धीरे धीरे से चलते हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वह एक सप्ताह बाद आया। क्या तुम बीमार हो? जी हाँ, मैं बीमार हूँ। क्रिया विशेषण बताना है, अशुद्ध है क्रिया विशेषण का। तो देखो इसमें ए नंबर गलत है, क्योंकि धीरे धीरे से नहीं होता, धीरे से निकल जाओ। धीरे धीरे से बोलता, धीरे धीरे से चलते रहो। क्या कहते हो भाई, है ना? धीरे धीरे चलते रहो, उससे शब्द हटा देना चाहिए था अगर धीरे धीरे लगा रहा था, या फिर एक बार धीरे शब्द का यूज़ करता तो चल जाता। ठीक है, 18 का ए नंबर। 19 में लिखा है, निम्न में से वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। कह रहे यह प्रथा सदा से चली आ रही है, कहीं कहीं बाघ ना आ जाए, कहीं बाघ ना आ जाए, अभी भीतर मत जाओ, वह कितनी सोती है। इसका आंसर क्या बनेगा आप लोग बताएंगे। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? वह प्रथा सदा से चली आ रही है, कहीं बाघ ना आ जाए, अभी भीतर मत जाओ। तो बताओ, वह कितनी सोती है? तो इसका आंसर जो बनेगा भाई, जल्दी जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, कौन सा अशुद्ध दिख रहा है आप लोगों को। तो याद रखिए, इसका आंसर जो बनेगा वो आपका डी नंबर सही है। इसका आपका डी नंबर सही है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध है? मेरी बात ध्यान से सुनो, रमा दौड़ती दौड़ती आई, रमा दौड़ती दौड़ती आई, मैं कहाँ आ गया, वह रोते रोते स्कूल गया। इसमें अशुद्ध बताना था। वह दौड़ती दौड़ती आई, मैं कहाँ आ गया। तो याद रखिए, इसका आंसर है कि रमा दौड़ती दौड़ती आई, ये अशुद्ध है। वह दौड़ती हुई आई, ये आंसर सही था। फिर याद रखिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध है। कह रहा वह कितना हंसती है, वह कैसे इतनी मेहनत करती है। जैसे बनो तुरंत चले जाओ, जैसे बने तुरंत चले जाओ, वह मन ही मन रोता रहता है। तो याद रखिए, इसका आंसर है जैसे बने तुरंत यहाँ से चले जाओ, ये आंसर अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करेंगे। लिखा हुआ है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है?
लिखा हुआ है विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और लिखते भी, विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और लिखते हैं। देखते ही दिखते वह बीमार हो गया। जब कह रहा है कि आपसे बोल रहा है कि वह धीरे धीरे या देखते ही देखते अमीर हो गया। फिर लिखा बात ही बात में वह बिगड़ गया। और तो और पिताजी ने भी मदद नहीं की। इसमें अशुद्ध शब्द बताना था। याद रखिए इसमें लिखा है विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते हैं, तो इसका आंसर ए नंबर गलत है और बात बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। इस काम को तुम भी कर सकते हो। इस काम को तुम कर ही सकते हो। तुम ना करोगे तो कोई और करेगा। यह काम कभी मत करना। तो इसका बी नंबर गलत है भाई, बी नंबर गलत है और सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, लिखा है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध की बात करेंगे। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। आप मेरी मदद करोगे ना। क्या वह बीमार है। जी हाँ वह बीमार है। वह ना सोता है ना खाता है। तो याद रखिए इसका आंसर है ए नंबर सही है, क्योंकि ये गलत है। मानसिक दास्ता सदा से चली आ रही है, ए नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। मैं झट से चला आया। वे लोग ठीक ठीक पहुंच गए। अध्यापक ध्यानपूर्वक से कहता है वह कहाँ गया होगा। तो याद रखो इसका क्रिया विशेषण अशुद्ध है। वे ठीक ठीक पहुंच गए, ठीक ठाक पहुंच गए, वे लोग ठीक ठाक। तो इसका आंसर जो है मैं झट से चला आया, ये भी ठीक है। वे ठीक ठाक पहुंच गए, वह कहाँ गया होगा। अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है, विचार पूर्वक कहता है, ऐसा बनता है। इसमें सा गलत है, इसमें 25 में गलत है। सी 25 का सी सही है। फिर लिखा है आपको बता रहा निम्न में से क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। वह मन से पढ़ता है। वह चुपचाप से चला गया। यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। तथा तब भी बात कुछ और थी। तो याद रखो इसका आंसर जो सही है, वो आंसर जो बन रहा है वो आपका वह चुपचाप से चला गया, ये आंसर सही है, बी नंबर। 26 के बाद करेंगे हम लोग 27 की बात। 27 में लिखा निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो याद रखिए फिर आप भी क्या कहेंगे। क्या तुम बिल्कुल ना आओगे। जाओ ना, रुक क्यों गए। क्या तुम पढ़ रहे हो। जी हाँ पढ़ नहीं रहा हूँ। तो इसका आंसर कौन सा सही है तो ये बताना है। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी नंबर सही है। फिर देखिएगा 28 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। अव्यय आविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रियाशील नहीं होते। सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो हमें तो भैया यही लग रहा कौन सा डी नंबर इसका आंसर सही है। सॉरी असत्य बता रहा क्योंकि सभी क्रिया विशेषण असत्य अव्यय होते हैं। हाँ होते हैं भाई, ये तो सही है। कह रहे अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं। भाई यही तो अंतर है, क्यों नहीं है। क्योंकि अव्यय में तो कई सारे पार्ट्स होते हैं ना, क्रिया विशेषण वो अलग है। तो इसका ये नंबर सही है।
निम्न में से कौन आभिकारी है? आभिकारी पूछ रहा आपसे। तो याद रखो इसका अव्यय क्रिया विशेषण या विशेषण। तो इसका ए और बी दोनों सही है। डी नंबर सही दिखा रहे। निपात अव्यय है। बी शब्द बी 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 क्या है? बी शब्द निपात है। लिखा है तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, वाक्य में अव्यय है। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, वाक्य में अव्यय है। परिमाणवाचक, उद्देश्यवाचक, व्यतिरेकवाचक, निषेधात्मक वाचक। तो याद रखो इसमें व्यतिरेकवाचक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 32, जिसमें लिखा है तुम इस तरह बातें करते हो मानो मेरे मालिक हो। तुम इस तरह बातें करते हो मानो मेरे मालिक हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? व्यतिरेकवाचक, तुलनात्मक, साधनवाचक, समुच्चयबोधक। तो याद रखो इसमें आपका समुच्चयबोधक बनेगा, क्योंकि दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। इसमें लिखा अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय? तो आपको दिख रहा है कि विस्मयादिबोधक अव्यय है। 33 का आपका सी नंबर। 34 में आपका लिखा है रामदीन धीरे धीरे जा रहा था। इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? तो याद रखो रामदीन धीरे धीरे जा रहा था, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो याद रखिएगा धीरे धीरे जाना ये गुणवाचक है और क्रिया की गुण विशेषता बता रहा है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो ए नंबर बन जाएगा। 34 का ए आंसर सही है। ठीक है मित्र, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इतने ही पर्याप्त हैं आपके क्वेश्चन लगभग में 34-35, क्योंकि ये इतना बड़ा कुछ टॉपिक नहीं था जिससे और भी क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर दें और जो हमने टारगेट रखा है उस टारगेट को भी फॉलो करेंगे। और जो 9 बजे आपकी क्लास होती है वो निर्धारित आपके 9 बजे आपकी क्लास होने वाली होगी। तो सभी लोग 9 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।